नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अनोखी कहानी, महामूर्ख। यह कहानी हमें हंसी भी दिलाएगी और एक गहरी सीख भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गजाधर नाम का आदमी रहता था। गजाधर मेहनती किसान था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह किसी की भी बात पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे ये तो गजाधर नहीं, ये तो महामूर्ख है। एक दिन कुछ शरारती लड़कों ने उससे मजाक किया। उन्होंने कहा, गजाधर चाचा, आज सूरज पश्चिम से निकला है। गजाधर ने आसमान देखा और बोला, हाँ रे, लगता है तुम सही कह रहे हो। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। और एक बार किसी ने कहा, अगर तुम खेत में खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाओगे तो अनाज 2 गुना हो जाएगा। गजाधर पूरा दिन खेत में चिल्लाता रहा, धान 2 गुना हो जा, धान बढ़ जा। शाम तक उसका गला बैठ गया, लेकिन खेत का अनाज वही का वही रहा। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। चालाक पड़ोसी। गांव का एक पड़ोसी रामलाल उसकी मूर्खता का फ़ायदा उठाना चाहता था। उसने कहा, गजाधर भाई, अगर तुम मुझे अपना घर और खेत दे दो तो अगले जन्म में तुम्हें राजा का महल मिलेगा। गजाधर ने बिना सोचे समझे कागज़ पर अंगूठा लगा दिया। जब उसकी पत्नी को पता चला तो वह रो पड़ी और बोली, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। इस जन्म का छोड़कर तुम अगले जन्म की आस लगा बैठे हो। गजाधर को पहली बार एहसास हुआ कि उसने गलती की है। गांव की पंचायत बैठी। मुखिया ने कहा, गजाधर, मूर्ख वही है जो बिना सोचे समझे किसी की भी बात मान ले। समझदार वही है जो हर बात को सोच समझकर परखता है। गजाधर ने अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने प्रण लिया कि वह अब किसी की भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा। धीरे धीरे गजाधर पहले जैसा भोला नहीं रहा। अब वह सोच समझ कर ही हर काम करता। गांव वाले उसे अब महामूर्ख नहीं बल्कि समझदार किसान कहने लगे। आंख मूंद कर किसी की भी बात पर भरोसा करना मूर्खता है। हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। चालाक लोग हमेशा भोले लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। समझदारी और विवेक ही इंसान का असली गहना है। तो दोस्तों, यह थी महामूर्ख की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।